तो इन्होंने पता लगा इमरान मसूदर ने कि भाई वो तो वह भी आ गए और हमलावर हो गए। फिर अपनी जुत्ती चप्पल सब छोड़ छाड़ के भाग गए थे। वो है कि इन्होंने श्याम लीलो कितनी बार मुत्या होगा इसका तो कोई अंदाज है नहीं। डर भय का तो नाम ही नहीं था मुनव्वर हसन को। मतलब बोलती भी अच्छी है और लोगों का सम्मान भी ज़्यादा करती है। इकरा में लगे वो टैलेंट उसके वाला। रशीद मसूद बहुत अच्छा आदमी था, मैं खूब रहा, 20-30 साल रहा उसके साथ, 20 साल तो कम रहा। रशीद मसूद का कोई जवाब नहीं था। आज तो नील है, आज कोई चाहे कहो जाओ बस यही कहना रहेगा अगर रशीद मसूद का परिवार है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मरहूम काजी रशीद मसूद के बीच तगड़ी राजनीतिक खींचतान रही। लेकिन क्या कभी यह राजनीतिक खींचतान बदजुबानी में भी तब्दील हुई? और इस बात का जवाब केवल वही शख्स दे सकता है जिसने बड़ी नज़दीक से चौधरी यशपाल सिंह की राजनीति को भी देखा हो और मरहूम काजी रशीद मसूद की राजनीति को भी देखा हो। और तस्वीरों में आप जिस बुजुर्ग को देख रहे हैं, इनका नाम चौधरी रणधौल सिंह है और इन्होंने चौधरी यशपाल सिंह की राजनीति को भी बड़े नज़दीक से देखा है और मरहूम काजी रशीद मसूद की राजनीति को भी इन्होंने बड़े नज़दीक से देखा है। ताऊ जी राम राम, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर आपका। राम राम जी। जिस तरीके से चौधरी यशपाल सिंह और काजी रशीद मसूद के बीच तगड़ी राजनीतिक खींचतान थी, तो क्या कभी यह राजनीतिक खींचतान बदजुबानी में भी तब्दील हुई? कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। एक दूसरे का सम्मान करे थे राजनीतिक रूप से और कभी एक दूसरे के बारे में अनगरल बात नहीं कही। मतलब राजनीतिक रूप से खींचतान थी लेकिन बदजुबानी कभी नहीं हुई। अपने पक्ष में थे दोनों लोग, वो कांग्रेस में थे, वो विपक्ष में थे, लेकिन उनमें कभी वो नहीं आया, बदजुबानी तक नहीं आई कभी। तो टकराते हुए कभी दोनों बड़े नेताओं को आपने कभी देखा? हाँ, कभी अगर टकराव भी हुआ तो रशीद मसूद के भाई थे, राशिद मसूद, और इनके भाई थे राजपाल सिंह जी चौधरी साहब के, वो दोनों एक दूसरे की उसको लेवल कर देते, कोई दिक्कत नहीं आवे थी। बिल्कुल सामान्य तरीके से ही रहा। जो कहीं टकराव की आई बात तो उसे मिनटों में ही निपटा दिया, कोई टाइम नहीं लगा। आप तो लंबे समय से राजनीति में दिलचस्पी ले रहे हैं, आपका ज़्यादा समय काजी रशीद मसूद के साथ गुजरा या चौधरी यशपाल सिंह के साथ गुजरा? मेरा पूरा टाइम रशीद मसूद के साथ ही ज़्यादा गुजरा। चौधरी यशपाल सिंह के साथ उनका 80 के बाद कभी मैं चौधरी साहब के साथ नहीं रहा। 80 में एक बार वोट दी थी, मैं 77 ते ही चौधरी यशपाल सिंह के साथ हूँ। चौधरी अजब सिंह जी एक बार चुनाव लड़ाए थे, मेरा और उनका मतभेद था आपस में, उनकी वजह से मैं यशपाल सिंह जी के वोट दिए थे, साथ नहीं रहा था। रशीद मसूद के साथ रहा हमेशा जी। अच्छा, यहाँ जनपद सहारनपुर में हिंदू गुजरों के साथ साथ मुस्लिम गुजर भी हैं, तो जिस तरीके से चौधरी यशपाल सिंह और काजी रशीद मसूद दो बड़े राजनीतिक घराने हैं, तो क्या कभी दोनों ही परिवारों ने मुस्लिम गुजरों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया या केवल बस वोट के रूप में इनका इस्तेमाल करते रहे? रशीद मसूद साहब ने दूसरे लोगों को तो बढ़ाया, जहाँ जगदीश राणा है, आपका एक वो है, क्या नाम था, वीरेंद्र ठाकुर है, जैसा दूसरे भी अन्य लोग ये थे, अजब सिंह जी थे सांपले के, रूढ़ा सिंह जी थे। इन लोगों को तो हिंदू कम्युनिटी को तो बढ़ाया, लेकिन मुस्लिम को कतई नहीं बढ़ाया, मुस्लिम को नहीं बढ़ाया। और चौधरी यशपाल सिंह जी ने यशपाल सिंह जी ने मुस्लिम गुज्जर को बढ़ाया, मतलब उनकी मदद करते रहे आए दाएं बाएं ने। जैसा हमारे यहाँ जिला पंचायत के चुनाव हुए, संगठेड़े का अख्तर ही बनाया एक बार,
जिला पंचायत के मेंबर बने थे प्रधानों द्वारा ही कोऑप्शन में। और जी जैसा ये अख्तर हसन थे सरसावे के, इनके मुनव्वर हसन के ससुर, उनकी भी मदद करें थे। जो मुस्लिम गुजरों के कहीं कहीं जो ज़िले में उनका होता तो उनको मदद करें थे। मैं आए दाए बाएँ थे खूब, चाहे वो पार्टी में भी नहीं होते तो भी मदद कर देते अंदर खाने। ये रहा। आपने चौधरी मुनव्वर हसन का अभी नाम लिया, तो कभी चौधरी मुनव्वर हसन की भी चौधरी यशपाल सिंह जी ने या उनके परिवार ने कभी राजनीतिक रूप से मदद की कि नहीं? हाँ, MLC का चुनाव हुआ था एक बार, याद तो मेरे है नहीं कौन सा सन था। मेरे ख्याल से यशपाल सिंह ने सारे अपने BDC सदस्य जहाँ जहाँ भी पूरे ज़िले में उनका असर था, जो भी उनके लोग थे वो सारे उनसे ही सौंप दिए थे, ले भाई तेरे ही गेल रहेंगे सब लोग, और उनके साथ रहे थे। वह निर्विरोध से ही हो गए थे। फिर सभी लोगों ने उनकी मदद कर दी थी। मुनव्वर हसन जी की एक तरफा चुनाव हो गया था उनका जी। जब से कैराना लोकसभा का विस्तार हुआ है और गंगो और नकुड़ विधानसभा कैराना लोकसभा में जुड़ी है, तो क्या आपको लगता है कि चौधरी मुनव्वर हसन परिवार का यहाँ की राजनीति में, खासकर गंगो की राजनीति में दखल कुछ ज़्यादा बढ़ गया है? हाँ, देखो ये जो मेरे ख्याल से 2009 में मुनव्वर हसन ने यहाँ प्रवेश करा था कैराना लोकसभा में, जुड़ गए थे गंगो और नकुड़। तो मुनव्वर हसन जी ने यहाँ आना शुरू कर दिया था, लोगों से मिलना शुरू कर दिया था और चुनाव लड़ने की योजना उन्होंने बना ली थी। और उनको जो है वो बसपा में चले गए थे उस टाइम, और रशीद मसूद साहब जो है वो सपा में थे। तो इनका जो चुनाव लड़ने का बना आने जाने का विस्तार कराया उन्होंने, मुनव्वर हसन जी ने पूरे ज़िले का राउंड लगाया उन्होंने। हम भी ब्याह बरातों में कहीं जाओ जहाँ थे, तो उमर महमूद हसन थे यहाँ के बालू के, तो हम जहाँ थे कहीं इंगे भी चले जहाँ थे, चल कहने की डब इंगे भी जो चिट्ठियाँ में थी, तो वह हमें कहीं ना कहीं मिलो जहाँ थे, बात कभी नहीं हुई। लेकिन उन्होंने अपना विस्तार बना लिया था। जान पहचान हमारी उनकी 89 तक थी। हमें रामचंद्र दास जी से मिलने के लिए आए थे, हम उनके पास थे, हम रामचंद्र दास जी के साथ रहे, तो वो वहाँ मिलने के लिए आए थे। जब तक उनसे खूब होता तो खूब उनका आना जाना हो गया था, और उन्होंने अपना विस्तार बना लिया था, बढ़ा लिया था यहाँ से सभी लोगों में। आप तो लंबे समय तक काजी रशीद मसूद के साथ रहे, तो क्या आपने कभी महसूस किया कि चौधरी मुनव्वर हसन के यहाँ गंगो और नकुड़ में एंट्री करने के बाद काजी परिवार को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ होनी शुरू हो गई थी? हाँ, देखो काजी रशीद मसूद का जो बेस वोट था यशपाल सिंह जी के साथ था, तो मुस्लिम गुज्जर या फिर उनके साथ था। तो जब मुनव्वर हसन यहाँ प्रवेश कर गए तो उन्होंने अपनी धरती हिलने का एहसास हुआ कि धरती जो है हिल गई आपकी, और वोट जो है वो मुनव्वर हसन की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। तो ये महसूस करने लगे थे रशीद साहब। मैं उनके साथ ही था जब तक। हाँ, तो ये मैंने देखा कि मैं महसूस करने लगे थे कि भाई मुस्लिम का, आम मुस्लिम का ही, गुज्जर की तो बात छोड़ दो, गुज्जर तो बढ़ ही गया था लेकिन दूसरे भी बढ़ गया था। हाँ। तो कभी ये बात आपने चौधरी यशपाल सिंह परिवार की तरफ से भी महसूस की कि नहीं? उन्होंने तो ये महसूस करा कि भाई उनकी तरफ से तो रशीद मसूद आ जाओ या मुनव्वर हसन आ जाओ, क्यों जी, उनकी तो अलग पार्टी थी, वो तो दूसरी कांग्रेस की पार्टी थी उनकी, वह कांग्रेस के नेता रहे बढ़िया, और उनका प्रभाव भी रहा पश्चिम उत्तर प्रदेश में खूब। लेकिन उनके आने थे रशीद मसूद के, उनके आने थे उन्हीं पे फ़र्क पड़ना था। यशपाल सिंह की राजनीति पे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं था, उनका अपना वोट तो सेफ था, ये था। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक बार काजी परिवार और मुनव्वर हसन के बीच ज़बरदस्त टकराव हो गया था कैराना में या कहीं पर शामली में। आप चूँकि काजी रशीद मसूद के साथ लंबे समय तक रहे हैं, तो आपको कुछ याद है कि नहीं? हाँ, टकराव ये हुआ था कि जब इन्होंने कराने में अपना कराना इन्हें भी छांट लिया था कि भाई हम भी चुनाव कराने से ही लड़ेंगे, और मुनव्वर हसन ने यहाँ से अपना बढ़ा लिया था, तो इनमें टकराव तो निश्चित होता।
कैराने में शामली ज़िले की जितनी भी सीटें हैं तीनों, कैराना, शामली और कांदला, तो उनमें मजबूत मुनव्वर हसन थे। ये यहाँ थे जो कुछ थे, वहाँ कुछ नहीं थे। तो ये तो इन्हें एहसास हो गया था कि भाई आप जो है लड़ नहीं पाओगे चुनाव सही ढंग से, तो ये मामला गड़बड़ हो गया। और इस कमजोरी को हटाने के लिए इनमें टकराव की स्थिति आ गई, टकराव की स्थिति आई। और टकराव जो देखने में मिला, वो जब उधर जहाँ थे तो वहाँ में नीलपा में थे काजी परिवार। मुनव्वर हसन ही गए अपनी बैठ बना ली, और हो सके अंदर खाने यशपाल सिंह जी ने तो एमपी का चुनाव लड़ना नहीं था, कहीं अंदर खाने इनका भी अपना मुनव्वर हसन को अंदर खाने इनकी भी हो रही हो, लेकिन ऐसा लगे था कि भाई है कहीं ना कहीं इनका भी। तो रशीद साहब ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगे थे उसको, और टकराव की स्थिति बन गई, अपने आप ही बन गई। तो उस समय क्या आप काजी रशीद मसूद के साथ थे जिस समय चौधरी मुनव्वर हसन और इमरान मसूद के बीच टकराव हो गया था? हाँ, उन्हीं के साथ थे, रशीद मसूद के साथ थे। हम एक सभा उन्होंने वहाँ करी थी खरगान में, तो मैं उस सभा में भी गया था, और भी साथ साथ चलते रहे, साथ रहा उनकी। और मतलब ये लगने लगा था कि भाई काम चलने वाला नहीं, बहुत कमज़ोरी है, तो इस कमज़ोरी से कैसे उभरा जा। तो उसके लिए टकराव दोनों तरफ से ही बढ़ना शुरू हो गया था। रशीद साहब का भी ये था कि भाई अरे तुम कमज़ोर पड़ गए तो तुम कहीं टिक नहीं पाएंगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये जो मन्ना माजरा है कराने से उरे, उस तो उरे कुछ लोग जो रशीद मसूद का स्वागत करने खातर वहाँ खड़े थे, जब तक गए नहीं थे, उधर से जो है मुनव्वर हसन जी, ये जो एमएलसी थे सरसावे में, क्या नाम था, मेघराज जरावरे, उनका शादी थी शायद मेरे ख्याल तक, उसमें आ रहे थे। तो वहाँ हुटिंग करी मुनव्वर हसन की उन लोगों ने जो रशीद मसूद के खड़े थे। वही एक भाई मोरल डाउन करा जाए इनका। लेकिन वह 2 किलोमीटर तक आगे चले गए मुनव्वर हसन जी, और उसके बाद में फिर लौट कर आए, और लौट कर आने के उन्होंने उनको धमकाया, डराया, और वह भाग गए वहाँ से, इधर उधर तितर बितर हो गए। उसके बाद जब रशीद मसूद साहब ने ये पता लगा कि भाई ये तो मामला गड़बड़ हो गया और ये यहाँ तक भी नौबत आएगी तो चुनाव में खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए कुछ करा जाना चाहिए। तो उसके बाद इन्होंने मेरे ख्याल से मैं देखा हमने खूब कि इन्होंने मुस्लिम गुजरों की जो हर गांव के जो जिम्मेदार लोग उनकी गेल थे 20, 30, 50 में करीब मेटाडोर क्या थी, मैं थी वैन, उनमें बिठाए और फिर लोग उनमें भरे और उन्हें भर के ये वहाँ गए कराने में सभा करने के लिए। तो जो सभा करने के लिए गए तो वहाँ एक उसकी पॉपुलर की बुग्गी आएगी डंडों की, डंडे छील वो ले रखे थे। तो वहाँ उन्हें जो इनकी भीड़ थी इमरान मसूद की गेल और उनकी भीड़ मुनव्वर हसन की जो वर्कर था, इनका वर्कर और मुनव्वर हसन का वर्कर, उन्होंने उनको डंडे हाथ में ले लिए। तो इन्होंने पता लगा इमरान मसूदर ने कि भाई वो तो वह भी आ गए और हमलावर हो गए। तो ये भाग पड़े और भागते भागते जहाँ भी रुके हैं तो लोग यूँ कहते हैं कि भाई मुनव्वर हसन के लोगों से नहीं आपको बचाया जा सकता, आप थाने में चले जाओ, अपना यूँ ही सबसे अच्छा। तो इमरान मसूद अपनी जो भी उसके 20, 30, 50 लोग उसके साथ थे वह कोतवाली में गए और कोतवाली में उन्हें सीओर इंस्पेक्टर मिले, पुलिस थी वहाँ। उन्हें कहा जी हमारे पीछे तो वहाँ लग गए मुनव्वर के गुंडे और उनसे जान बचाओ हमारी। उन्हें कहा भाई उसके कार्यकर्ता होंगे, गुंडे तो नहीं होंगे, कार्यकर्ता होंगे मुनव्वर हसन के, आप भी कार्यकर्ता ले रहे, आप भी आपस में बात करो।
तो वो कहने लगे जी वो नहीं, वो तो लाठी डंडे ले रहे। तो उन्होंने कह दिया भाई मुनव्वर के जो कार्यकर्ता है उनसे नहीं हम बचा पाने के आपको, आपको जहाँ न जाना वहाँ को देख लो, जहाँ निकट जाओ, जहाँ भी जाना हो, लेकिन हम नहीं बचा पाने के। तो मैं भिन्न तो पने मुंगे कोई गली थी उस पने लिकड़ के, और मैं वो जो एक पहले विधायक रहे, पूर्व विधायक राकेश बंसल या क्या नाम था उसका, राजेश बंसल था शायद, तो आज़ाद जीतते थे, मैं मुनव्वर हसन नहीं जिताए थे, मैं हट के फिर उनमें कुछ मतभेद हो गया होगा, लेकिन मुनव्वर हसन ने ही लड़ाए थे वहाँ आज़ाद, और उसी पर वो जीतते थे। तो वो उसके घर जाके फिर ये बैठे अपनी जूती चप्पल सब छोड़ छाड़ के भाग गए थे। तो ये उसके बाद रशीद साहब ने सोचा भाई तो मामला ही गड़बड़ हो गया, सारा ही निमट गया, चुनाव ही निमट गया, चुनाव का तो लड़ने का फ़ायदा ही कुछ नहीं रहा। तो उन्होंने ऐसा कराया फिर, अब उन्होंने भी फिर उसी तरीके से लोगों को इकट्ठा कराया शाम को, और वहाँ कोई सभा रखी कराने में, और कराने में जो गुल्लू है चेयरमैन जो है रहे गंगो के, तो ये भी सक्रिय थे, इमरान तो था ही, ये भी सक्रिय थे। और ये जब चल दिए रशीद साहब और ये एक ही गाड़ी में थे, तो जैसा गंगो तो चले 20-30 गाड़ी थी, और ये थे फट देसी, जब गंगो तो बाहर निकले कहने का जी चचा मैं पेशाब कर लूँ, उसे कहा कर ले, पेशाब तो कोई रोकता नहीं। फिर थोड़ा सा आगे ने झाड़ वन की बराबर में गए, अग जी चचा पेशाब कर लो, कि तो कराया ही था, अग जी फिर आ गया। फिर मतलब यूँ है कि इन्होंने श्याम लीलो कितनी बार मुत्या होगा इसका तो कोई अंदाज है नहीं। पेशाब दे एक डब्बा, पता नहीं क्या हो जाए बाजी पर खराब भी हो जाए, भाई क्या डर में हुआ या भय में हुआ क्या हुआ वो तो वहाँ जाने, लेकिन हट के जहाँ सभा हुई उस सभा में भी नहीं गया, उसका क्या हाल हुआ होगा वो तो वो जानता होगा। तो बस मेरे ख्याल से 20-30 बार पेशाब कर दिया, उसे कराने की डब उनकी हिम्मत भी जाने की नहीं रही। और वोट भी मेरे ख्याल से जी इन्हें 85,000 वोट मिला था, 51,000 वोट वाट भी कुछ नहीं मिला था। तो मुनव्वर हसन का हो गया इंतकाल होगा, एक्सीडेंट होगा, भले आदमी बेचारे का उसका, और उसको में बुरा हाल होगा। हमने भी फिर यूँ सोच लिया भाई जी इनका यूँ बुरा हाल है तो हम भी मुनव्वर हसन की गेल हम भी फिर मुनव्वर हसन की गेल ही, हमने यहीं सी सभा थी, वो तो गुजर गया, लेकिन हमारे जो और साथी थे कहने लगे जी वो गुजर गया, क्यों जाओ वहाँ, ये तो औरत का मामला रहा। मगर जी यार ये वो मर गया बेचारा, अब इसकी मदद करो। हम फिर मदद भी हमने मुनव्वर हसन की करी थी। उसे डर भय का तो नाम ही नहीं था मुनव्वर हसन के उसमें, बस जो हमने देखा बस उसमें तो था ही नहीं, जहाँ कोई कहता वहीं जा खड़ा होता। उसमें तो एक बड़ी वो थी, और गुज्जरगर्दी बहुत थी उस आदमी में, गुज्जरगर्दी भी थी, जो सही बात है। वो तो 1000 आदमी अर्जे खड़े कहीं और वो जाने हैं तो वहीं से उसे आवाज़ दे के बुला लेता आ जाए यहाँ। बस तो छोटे से छोटे कार्यकर्ता का, बड़े से बड़े कार्यकर्ता का सम्मान करा था। सम्मान रशीद मसूद भी करा था। लेकिन ये जो ये बगला होया ये तो झूठ वीर है, ये जो अग्निवीर बनाई है बीजेपी ने, ये न झूठ वीर पर चल रहे, तो पता नहीं क्या क्या कर रहे क्या क्या नहीं कर रहे। इनकी बात में कोई भरोसा ले नहीं रहा है, आम आदमी इनके उसमें ये आ नहीं रहा। अच्छा, आपने मुनव्वर हसन का जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, तो आगे उनके लड़के हैं नाहिद हसन, विधायक भी हैं, और उनकी बेटी है इकरा हसन, तो कुछ दम है उनमें भी या नहीं? देखो जी दम तो उस आदमी में भी कभी नहीं है, और जो लड़का है उनका विधायक भी है, 3री बार विधायक है, दम में उसके कोई कमी नहीं। लेकिन मुनव्वर हसन जैसी सूझबूझ नहीं उसमें। इकरा में उससे ज़्यादा सूझबूझ लगे। इकरा जो है, इकरा मतलब बोलती भी अच्छी है और लोगों का सम्मान भी ज़्यादा करती है। इकरा में लगे वो टैलेंट उसके वाला। इससे नाहिद हसन विधायक है, दबंग भी है, लेकिन दबंगई भी ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होती, हो कहीं कहीं, लेकिन रोज़ नहीं होती। वो रोज़ करें, हर मिनट में करें तो इस यूँ कोई ठीक नहीं होता। मतलब चौधरी मुनव्वर हसन परिवार की एंट्री के बाद यहाँ सहारनपुर में नकुड़ विधानसभा में, गंगो विधानसभा में
काजी परिवार का जो मुस्लिम वोटों पर जिस तरीके से प्रभाव था वो आपके हिसाब से कहीं ना कहीं कम होने का काम हुआ है? कम नहीं, समाप्त है। मतलब कम की बात नहीं, अब तो समाप्त है। रशीद मसूद का परिवार, रशीद मसूद बहुत अच्छा आदमी था, मैं खूब रहा, 20-30 साल रहा उसके साथ, 20 साल तो कम रहा। रशीद मसूद का कोई जवाब नहीं था, बहुत अच्छा नेता था, ऐसा नेता होना चाहिए। उसे काफ़ी लोगों को बढ़ाया, चाहे वो मुस्लिम नहीं बढ़ाए, हिंदू बढ़ाए, लेकिन बढ़ाए, प्रमुख भी बनाए, जिला पंचायत भी बनाए, एमएलए भी बनाए, मिनिस्टर भी बनाए। मतलब उनमें एक क्वालिटी उनका तो यूँ समझो कि मैं तो स्वयं पार्टी थे, उन्हें पार्टी की ज़रूरत नहीं थी, वो इतने मजबूत थे। लेकिन आज तो नील है, आज कोई चाहे कहो जाओ, बस यूँ ही कहना रह गया अगर रशीद मसूद का परिवार है। क्यों, अब तो इमरान मसूद और नोमान मसूद है, परिवार वाला लड़का पोता हो सके अच्छे लिकट जाए, लेकिन वह कहीं एंट्री मार नहीं रहे बढ़िया तरीके से। हो सके बढ़िया लिकट जाए, मैं उनमें हो सके वह चीज़ें, लेकिन इनमें तो लग नहीं रही। इन्हें तो लोग, इमरान मसूद ने भी लग के कहना कि भाई तो करे, कहे कुछ करे कुछ, और जी यूँ भी करे कि भाई दोनों ते भी मिल रहे, दोनों का भी कर रहे कल्याण, दोनों ढाला। तो कल्याण करने की ज़्यादा बात है, काम करने की या उसको तवज्जो देने की कम है। इमरान मसूद का भी एक टाइम रहा कि भाई इसकी भी अपनी लड़ाई लड़े, रो लड़े, लेकिन आज लड़ाई नहीं लड़ता। जब किसी के पाड़े में खड़ा तो नुई लगाए लोगों ने कि वो इसे धोखा देगा, इसे की गेल चलने का नहीं, दूसरे की मदद करेगा, किक्कर करेगा, किक्कर कहाँ से ले आएगा, किक्कर करेगा, क्या करेगा, इसका कुछ पता नहीं। ये रिश्ते, इससे वो परिवार कमज़ोर हो गया। चलिए, तो चौधरी रणदौल सिंह जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि चौधरी यशपाल सिंह, काजी रशीद मसूद और मुनव्वर हसन की किस प्रकार की राजनीति थी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।